ईरान अपनी मिसाइल सिटी को फिर युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान तीसरी मिसाइल सिटी को भी एक्टिव कर चुका है। अब जिस यज़्द मिसाइल सिटी को ईरान ने अपग्रेड किया है, वहां क्रूज मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें ऑटोमेटेड रील ट्रैक पर तैनात हैं। देखिए। ईरान फिर कर रहा है मिसाइल सिटी को तैयार। क्या अमेरिका पर करेगा सबसे विनाशकारी प्रहार? मिसाइल सिटी में जमा कर रहा है खतरनाक हथियार। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का करेगा एल्गार? सीज फायर के दौरान अमेरिका जहां ईरान के साथ बातचीत करके फाइनल समझौता करने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ ईरान सीज फायर के दरमियान भी जंगी तैयारियों को धार दे रहा है, जिसका सबूत है वो सैटेलाइट तस्वीरें जिसमें दिख रहा है कि ईरान कितनी तेज गति से अपने मिसाइल सिटीज को एक बार फिर जंग के लिए तैयार कर रहा है। युद्ध विराम की शुरुआत के बाद से मध्य ईरान में स्थित यज़्द मिसाइल सिटी में मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन का काम तेजी से चल रहा है। सुरंगों के एंट्री गेट्स फिर से खोल दिए गए हैं, मलबा और चट्टानें हटा दी गई हैं ताकि फिर युद्ध छिड़े तो इन ठिकानों से ईरान अपने दुश्मनों पर तबाही के हथियार दाग सके। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बेस है वो है यज़्द मिसाइल लॉन्चिंग बेस। यहाँ पर पहाड़ के नीचे ईरान ने एक से एक मल्टीपल सुरंगें बनाई हुई हैं। सुरंगें इस तरह से बनाई गई हैं कि उनमें एंट्रेंस जो है वह तो शायद एक है, लेकिन अगर एंट्रेंस के ऊपर अमेरिका या इजराइल एक बंकर बस्टिंग बम गिरा दे तो एग्जिट के लिए 3-3, 4-4 अलग अलग दिशाओं में एग्जिट के गेट बनाए हुए हैं। ईरान का यज़्द मिसाइल बेस मध्य ईरान के यज़्द प्रांत में पहाड़ों के नीचे स्थित सबसे सुरक्षित और बड़ा भूमिगत सैन्य ठिकाना माना जाता है। यह बेस ईरान की रणनीतिक रक्षा प्रणाली और मिसाइल भंडारण का एक प्रमुख केंद्र है। यह मिसाइल बेस जमीन से लगभग 450 से 500 मीटर की गहराई में स्थित है। इस वजह से अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम जैसे GBU-57 भी इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने मुख्य रूप से मिसाइल बेस के बाहरी गेट्स को निशाना बनाया था ताकि मिसाइलें अंदर ही फंसी रह जाएं, लेकिन मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यधिक गहराई में होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित बच गया, जिसे अब ईरान ने फिर युद्ध के लिए तैयार कर लिया है, क्योंकि यज़्द मिसाइल बेस में मिसाइल रेस्टोरेशन के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर को फिर से तैनात कर दिया है। ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके, क्योंकि इस ठिकाने का ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक महत्व है। यह बेस
डिफेंस सिस्टम और मिसाइल स्टोरेज का प्रमुख केंद्र है। ये बेस ईरान के क्रूज मिसाइलों और समुद्री माइंस के निर्माण और स्टोरेज का सबसे केंद्रीय ठिकाना है। इस ठिकाने में IRGC ने पावे मिसाइल को स्टोर किया है। ये ईरान की सबसे आधुनिक और प्रमुख लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1650 किलोमीटर है। सुमार सीरीज की मिसाइलें भी यहाँ मौजूद है। इसकी रेंज 700 से 2000 किलोमीटर तक आंकी जाती है। इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है अबू महदी मिसाइल। ये मुख्य रूप से एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस बारूदी ठिकाने पर IRGC ने भारी मात्रा में आधुनिक बैल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ऑटोमेटेड रेल ट्रैक पर तैनात किया है, ताकि दोबारा युद्ध की नौबत आई तो ईरान इन विनाशक खंजर के दम पर दुश्मन का खेल खल्लास कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान ने अपने एक से एक बेहतरीन मिसाइलों को इजराइल की तरफ लॉन्च किया। युद्ध के दौरान अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईरान दावा करता है कि उसने 1200 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि असली जो फिगर है वो करीबन 400 है। लेकिन फिर भी 400 मिसाइलें अगर वो इजराइल तक पहुंचती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर बात है इन मिसाइल्स का रेंज 2000 किलोमीटर होना है। ईरान लगातार अपनी मिसाइल सिटी को एक्टिव कर रहा है। जितना भी नुकसान युद्ध में हुआ था उसमें सुधार करके नई रणनीति बनाने में जुटा है। सीजफायर के दौरान ईरान ने तीसरी मिसाइल सिटी को फिर जंग के लिए तैयार कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में स्थित लारिस्तान अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के सभी 5 एंट्री गेट को पूरी तरह से साफ कर दिया है और दोबारा चालू कर दिया है। वहीं उत्तरी ईरान के कज़विन प्रांत में स्थित अभी एक मिसाइल सिटी के 5 में से 4 बड़े एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह चालू कर दिया है, जबकि 5वें एंट्री पॉइंट पर अभी निर्माण कार्य और खुदाई चल रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने भूमिगत मिसाइल भंडारण और लॉन्च नेटवर्क के लगभग 90% हिस्से तक दोबारा पहुंच बनाने में कामयाब हो गया है, जिसका मतलब है कि ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है जिसके दम पर वो अमेरिका को फिर जंग में बैकफुट पर धकेल सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।